हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 20 मई 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था लॉरेंस वोंग। मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड यानी MDN ने भारत की पहली मिड गेज पनडुब्बी बनाई है, इसका क्या नाम है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का एरोवाना। वर्ष 2024 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। सही आंसर है शेला सुरंग। मई 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस देश से थी। सही आंसर है कनाडा देश से। मई 2024 में टेबल टेनिस के इतिहास में टॉप 25 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। सही आंसर है मानिका बत्रा। नासा ने किसे अपने पहले नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। डेविड साल्वागिनी को। वर्ष 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर है शबाना आजमी को। मई 2024 में प्रकाशित गोविंद नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। हरिंदर सिंह सिक्का। स्लोवेनिया देव टेनिस ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। पृथ्वी शेखर ने। मई 2024 में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से किस देश में व्यापक हानि हुई है। इंडोनेशिया में। सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले शख्स रिचर्ड रिक स्लेमैन की मौत हो गई है। ये किस देश से थे। अमेरिका से। मई 2024 में नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई है। 14 लोगों को। भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने। वर्ष 2024 में सिक्किम ने अपना 49वां राज्य स्थापना दिवस किस दिन मनाया है। 16 मई को। मई 2024 में भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए 10 लाख रुपए की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। केन्या। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन C, A और B दोनों, यानी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात करें केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की, तो CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके निदेशक हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। सही आंसर है ऑप्शन B, स्वर्ण पदक। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट के पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अब बात करें शीर्ष 3 विजेताओं की, तो पहले स्थान पर है नीरज चोपड़ा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दूसरे स्थान पर हैं DP मनु जिन्होंने रजत पदक जीता है और तीसरे स्थान पर हैं उत्तम बाला साहेब पाटिल, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B, कपिल सिब्बल।
नई दिल्ली में हुए चुनाव में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। यह वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य अग्रवाल का स्थान लेंगे। अब बात करें SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 2019 में। भारत के सबसे प्रसिद्ध खेल आइकनों में से एक सुनील छेत्री ने घोषणा की है कि वह 6 जून 2024 को कोलकाता के शार्क लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ भारत के मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। सुनील छेत्री वर्तमान में ब्लू टाइगर्स के कप्तान हैं। सुनील छेत्री 150 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 94 गोल के साथ तीसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 128 गोल के साथ दुनिया में अग्रणी गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी जापान ने। दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है और यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए अपना देश भारत। इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। एसएस नाउ और कीप इट ऑन के जुटाए आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत ने 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया है। भारत में जनवरी से अक्टूबर 2023 के बीच 7,502 URL को ब्लॉक करने का ऑर्डर जारी किया गया था और मई और दिसंबर के बीच मणिपुर में लगभग 32 लाख लोगों को 212 दिनों तक पूरे राज्य में लगाए गए इंटरनेट बंद का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से इस क्षेत्र की मर्यादा बनाने का अनुरोध किया गया है और इसमें हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस चालान के साथ साथ मुकदमा दर्ज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तरकश का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता में। अब बात करें संयुक्त आतंकवाद अभ्यास तरकश की, तो देश यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। इसका यह 7वां संस्करण है। आयोजन स्थल है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में और इसका उद्देश्य है आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग से नई तकनीकें अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी SBI बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। इस कदम से IIBX में सोने और चांदी की ट्रेडिंग मात्रा बढ़ने के साथ ही भारत के बुलियन मार्केट में पारदर्शिता एवं दक्षता आने की संभावना है। बुलियन मार्केट वह होता है जहां व्यापारी सोने और चांदी जैसी कीमतें धातुओं का लेन देन करते हैं। TCM वह सदस्य है जो अपने स्वयं के खाते पर तथा अपने ग्राहकों की ओर से व्यापार कर सकता है। बात करें भारतीय स्टेट बैंक SBI की, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस राज्य से थी? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। प्रसिद्ध कथाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह अन्न प्रणाली के कैंसर से पीड़ित थीं। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और मालती जोशी का जन्म 4 जून 1934 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के कृषि ड्रोन विराज को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, AITMC वेंचर्स। गुड़गांव मुख्यालय वाली एकीकृत कृषि ड्रोन कंपनी AITMC वेंचर्स ने कृषि ड्रोन विराज को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह महत्वपूर्ण कदम भारत में बढ़ते ड्रोन बाजार में नए अवसर खोलता है। और AITMC वेंचर्स लिमिटेड के CEO हैं हिमांशु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ढाका में। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की तीसरी बैठक ढाका, बांग्लादेश में बिम्स्टेक सचिवालय में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सोनथॉन चैनदीपम ने की थी। थाईलैंड बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। अब बात करें बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल की यानी बिम्स्टेक की, तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। सचिवालय ढाका, बांग्लादेश। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे और सदस्य देश हैं 7। पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के मुख्य न्यायाधीशों के शिखर सम्मेलन G20 में कहाँ भाग लिया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के उच्च न्यायालयों और संवैधानिक अदालतों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन G20 में भाग लिया है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के संघीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा G20 2024 की ब्राज़ील की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्लोवाकिया। यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर सांस्कृतिक केंद्र के बाहर 5 गोलियां चलाई गई हैं, जिनमें से एक गोली उनके पेट में लगी है। अब बात करें स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और मुद्रा वहाँ की यूरो। राष्ट्रपति हैं जोजाना कापुतोवा और प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में फ़ोनपे ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI सेवा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका में फ़ोनपे ने UPI लॉन्च कर दिया है। इससे कंपनी के उपयोगकर्ताओं को श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा होगी। फ़ोनपे की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में है और CEO है फ़ोनपे के समीर निगम। अब स्टैटिक जीके को देखें तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? बैतूल जिला। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है
typically million पॉइंट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल द्वारा। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, लॉरेंस वोंग ने। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।